सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू सोल्व करने जा रहे हैं। काफी मजेदार एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गए बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलती रहेगी। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें कह रहा है कि द पॉइंट 05 लाइज ऑन, ये पॉइंट 05 ग्राफ में कहां लाई करता है? तो भाई जिसकी वैल्यू 0 उस पर लाई नहीं करता है। ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट, जिसमें आगे x की वैल्यू होती है और पीछे होती है y की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू 0 है उस पे लाई नहीं करता है, जिसकी वैल्यू है उस एक्सिस पे लाई करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन y एक्सिस। ये पीछे किसकी वैल्यू होती है? y की वैल्यू होती है, इसलिए पॉइंट हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा। वैसे ही ये वाला जो हमारा पॉइंट है -30, इसमें किसकी वैल्यू 0 है? पीछे कौन होता है? y होता है। तो यहां पे y की वैल्यू 0 है, तो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा। लेकिन हम पढ़ते हैं हमारे ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस में लिखा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन y एक्सिस, ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस पे है तो लेकिन एक्सिस पे कौन सी डायरेक्शन में है? तो देखो बेटे, ये होता है अपना ग्राफ, यहां पे ओरिजिन होता है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस, इधर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो आपका -3 कहां था? ये -1 -2 ये -3। तो आपका ऑप्शन है डी, है तो ये x एक्सिस पे ही लेकिन उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हो तो ये y एक्सिस पे होता है, जब x की वैल्यू दी हो y की वैल्यू 0 हो तो ये x एक्सिस से पॉइंट लाई करते हैं। चलिए इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन। देखिए ये हमने एक पॉइंट बनाया, पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट से बताते हैं। इस पे अगर y कोऑर्डिनेट 0 है और ये वाला 0 नहीं है तो ये हमेशा किस पे लाई करेगा? तो ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, ठीक है भाई। तो आपका आंसर है ऑन x एक्सिस, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन -30 वाला था, उसमें y की वैल्यू 0 थी तो वो किस पे लाई कर रहा था? ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, लेकिन था किस पे? वो x एक्सिस पे ही था। तो वैसे ही जब भी y की वैल्यू 0 होगी, उस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है y की, तो पॉइंट आपका x एक्सिस पे लाई करता है। अब ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस। अब ये ऑर्डिनेट कौन सी चिड़िया का नाम है? तो पहले ये समझ लो भाई, ठीक है। आपका कोऑर्डिनेट मैंने क्या सिखाया कि ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं x और y के फॉर्म में। इसमें जो y की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, और x की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। एब्सिसा जो वैल्यू ऑफ x है, ऑर्डिनेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये आपका ग्राफ देखिए, ये हमने ग्राफ बनाया। इसमें x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है इस पे y की वैल्यू कितनी होती है भाई? 0 होती है। x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे ऑर्डिनेट अगर x एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 0। याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 ये कहता है कि एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज। अभी बताया मैंने आपको एब्सिसा कौन है? x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस, देखिए भाई ये आपका x एक्सिस है, इस पे एब्सिसा मतलब x की वैल्यू क्या होगी? तो पूरी लाइन पे भैया x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपका आंसर क्या है? एनी नंबर। पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था? ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस। तो ऑर्डिनेट जो होता है x एक्सिस पे, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू पूरे x एक्सिस पे क्या होती है? 0 होती है। लेकिन x एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? कुछ भी हो सकती है। तो x की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। चलिए अगला देखो, द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सेस मीट इज कॉल्ड। ये देखिए एक आपका ये एक्सिस x है, एक एक्सिस y है, दोनों जिस पॉइंट पे मीट करते हैं भाई इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, लिख लेना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन सिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए भाई बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझाते हुए इस
से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। अ पॉइंट विच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट हैव साइन, वो पॉइंट जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है उसका साइन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द टर्म क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट टर्म का मीनिंग क्या है। ओके, तो जब आपके ये दो एक्सिस आपस में एक दूसरे को कट करते हैं किसी प्लेन में, तो ये आप देखिए चार हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 4, दिस 4 ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये जितने भी एक एक पार्ट हैं ये क्या है, क्वाड्रेंट है। किसी भी एक प्लेन के चार बराबर हिस्से कर देते हो तो हर एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं भाई, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है और ये भी क्वाड्रेंट है भाई। अब रही बात के कोऑर्डिनेट आएंगे तो साइन क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर किसकी वैल्यू लिखते हैं, वाई की, और यहाँ ऊपर ये ओरिजिन है, ये कौन है, ओरिजिन। ओरिजिन में राइट तरफ एक्स पॉजिटिव होता है और इधर एक्स भी क्या होता है, ये वाई ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। जब इधर आ जाओगे तो अपन नेगेटिव एक्स पे आ गए तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई तो इधर ही अभी पॉजिटिव वाई है तो ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव। यहां आ जाओगे तो एक्स नेगेटिव और नीचे वाई भी क्या होता है, ओरिजिन से नेगेटिव होता है। इधर देखो वाई की वैल्यू क्या है, इधर नेगेटिव है और एक्स की वैल्यू इधर क्या है, पॉजिटिव है। आपको कौन सा साइन पूछा गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, ये क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3, ये क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, उल्टी गट्टी खींचेंगे। ओके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में आते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये पूरा बेसिक समझा दिया मैंने आपको क्वाड्रेंट का किस में क्या साइन होता है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे वाई पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो एक्स वाई नेगेटिव, इधर आओगे तो एक्स नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें जो जैसा एक्सिस है उसके हिसाब से साइन लगा दो, आगे एक्स की वैल्यू के लिए साइन लगाना, पीछे वाई की वैल्यू के लिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में भाई होता है माइनस माइनस, ऑप्शन लगाओगे आप डी। अब इस तरह के कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, बिल्कुल आराम से तरीके से लगा देना। ठीक है भाई, चलिए अब एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखो बच्चों, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, इन चारों में से कौन सा पॉइंट इस पे लाई करता है। भाई सिंपल सी बात है, x की एक ऐसी वैल्यू रखो जिससे y की वैल्यू क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं ये x की वैल्यू यहाँ 2 रख देता हूं तो y की वैल्यू क्या बन रही है, -2 बन रही है, लेकिन यहाँ तो y की वैल्यू 2 है तो ये वाला पॉइंट लाई नहीं करेगा। यहाँ x की वैल्यू 2 है, वो 2 वैल्यू में जैसे यहाँ रखता हूं तो 2 का क्या लग रहा है, माइनस, तो y की वैल्यू क्या बन रही है, -2, तो ये हमारा पॉइंट आंसर बन जाएगा। आगे आप रखोगे, ठीक है, तो 3 रखोगे x की जगह तो y की वैल्यू -3 बनती है, लेकिन यहाँ पे -3 लिखा हुआ नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होता है। और ये आप जब यहाँ पे रखते हो 2 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 बनेगा। ये जब आप x की प्लेस से -2 रखते हो तो माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे +2 आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा है। तो सिर्फ बी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, x की प्लेस पे हमने 2 पुट किया तो y की वैल्यू -2 बनी और वो यहाँ पे हमें दिख रही है, तो ये हमारा ऑप्शन हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला आपको कि जो 3 पॉइंट आपके 2 -1 6 -5 और -3 -2 ये लाई करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में या सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। तो अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया है। ठीक है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई, यहाँ पे नेगेटिव आपका पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई है। आप देख लो आपके पॉइंट के साइन क्या है, वो वहां पे लाई कर जाएगा। 2 -1 पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये रहा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो 2 -1 आपका यहां आ गया। ये क्या है 6 -5, ये भी वही एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है तो वो भी यहां पे आएगा। और थर्ड वाला पॉइंट दोनों में नेगेटिव साइन है तो वो आएगा यहां पे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सेम क्वाड्रेंट में तीनों पॉइंट लाई नहीं कर रहे हैं, 2 पॉइंट दूसरे पॉइंट क्वाड्रेंट में है और 1 पॉइंट अलग क्वाड्रेंट में। सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको भी जो मैंने चीज पढ़ी है उसको कुछ घुमा के बोला गया है, समझना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -38 फ्रॉम द y एक्सिस R, y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आओ देखते हैं। तो इसको मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। पहले देखो बच्चों, ये आपका -1 -2 -3 यहां पे है
और आपका 8 कहां पे, वाई एक्सिस पे, वो 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहां मान लो आपका 8 है। तो आपको पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू पे आना होता है, फिर वहीं से आपको वर्टिकली जितनी वाई की वैल्यू बोली उतना ऊपर जाना है वर्टिकली। तो ये मैं 8 पे आ गया, यहाँ पे 8 है, तो ये मेरा पॉइंट बन गया -3 8। इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर थी वाई एक्सिस और यहां से मैंने डाला ये परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो भाई कितनी है, जितनी यहां से लेकर यहां तक है उतनी ही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है। तो कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी, वो है मेरी -3। कितनी है भाई, -3 है, ठीक है, क्योंकि इधर देख रहे हो हम यहां ओरिजिन होता है। ओके, तो ये असल में ये जो -3 जो आई है ये किसका रिजल्ट है, ये x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू। तो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताने किसी पॉइंट की y एक्सिस से, तो आप x की वैल्यू उसका आंसर बताएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी किसी पॉइंट की x एक्सिस से, तो आप y की वैल्यू को उसका आंसर बता देंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में क्लियर रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है अगर x एक्सिस से तो y की वैल्यू लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है y एक्सिस से तो x की वैल्यू लिखो। ओके, तो इसका आंसर है हमारा -3। चलिए क्वेश्चन नंबर अब समझेंगे 11। पॉइंट -35 लाइज इन द क्वाड्रेंट। अरे बिल्कुल सरल सी बात है भाई, अभी तो सीखा। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। चलिए पॉइंट देखो, तो यहाँ माइनस है और प्लस है, तो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। ये रही x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, तो आपका क्वाड्रेंट सेकेंड। 12th वाला क्वेश्चन, पॉइंट -10 0 लाइज ऑन। अभी सीखा था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में -30 था भैया, y की वैल्यू 0 थी। वैसे यहाँ पे भी y की वैल्यू क्या है, 0 है, और x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो आपका जो पॉइंट है वो नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में लाई करेगा। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। चलो और भी बढ़िया से क्वेश्चन इंतजार कर रहे हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। चलो भाई देखो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से देखो। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4। ये एक पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट है 4। हमने बना दिया, इतनी तो हमने अभी समझ ली सारी बातें। तो हमने एक ऑर्डिनेट 4 बना लिया, विच लाई ऑन वाई एक्सिस, और जो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इज, तो वो क्या होगा भाई, y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी भाई, y एक्सिस की बात हो रही है। तो 0 फॉर आपका आंसर। देखो कितने फटाफट से कर रहा हूं, मजेदार चैप्टर है, फटाफट सोल्व होता है और बढ़िया समझ में भी आता है। द एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट के लो, तुम्हारी मर्जी हो तो एब्सिसा बोलो, तुम्हारी मर्जी हो तो x कोऑर्डिनेट बोलो, ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज। भैया क्या बोला है, सेम तरह क्वेश्चन है। एब्सिसा वाई एक्सिस के ऊपर क्या होती है, 0 होती है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा। अब तक नंबर लिखा जाता है, इस बार वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वर्ड पहचानो, 0 कहां है, यहां है, आंसर हो गया। बिल्कुल घुमा फिरा के चीजें होती है लेकिन बात वही होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक आ गया हम लोगों को कि एक पॉइंट है, इसको बोला है दिस पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस पॉइंट, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इसमें पी और क्यू की जो अननोन वैल्यू है वो निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताता हूं, ये और मिड पॉइंट क्या होता है पहले समझो। ये देखो, अगर कोई 2 पॉइंट है आपके, उसके बीचों बीच में जो पॉइंट होता है उसको अपन इन दोनों का क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट दे रहा है उसको अपन x1 y1 बोलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोलेंगे, ठीक है। तो बीच वाला निकालना है, कैसे निकालते हैं, तो ये निकालते हैं मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं हम लोग, मिड पॉइंट, दोनों पॉइंट के x x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ लो, 2 से डिवाइड लगा दो, दोनों कोऑर्डिनेट के y y वाले कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो, 2 से डिवाइड लगा दो, तो ये जो अब रिजल्ट आएगा, ये दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे ये, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट मिलके जो पॉइंट बनाएंगे वो मिड पॉइंट बनाएंगे आपका। चलिए, लेकिन इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट की जगह हमने लिखा मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। आप यहाँ पे पहले x की वैल्यू कौन है, 3p है, इस वाले पॉइंट में x की वैल्यू कौन है, -2 है, अपॉन में 2 लिखा है, यहाँ प्लस है लेकिन ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस बनेगा। y y वैल्यू रखो, y से 4 रखा अपन ने, यहाँ से अपन ने +2q रखा, अपॉन में 2 रख दो। चलो भाई बच्चों, आप देखो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये दोनों अननोन वैल्यू है,
तो क्या करना है आप लोगों को कंपैरिजन करना है। क्या करना है? कंपैरिजन। तो x से x की वैल्यू रखी जाती है सामने कंपैरिजन में, तो ये मैंने x के सामने x की वैल्यू को रख दिया। 2 को भेजोगे नहीं क्या? इधर भेज दोगे तो मल्टीप्लाई का 4 बन जाएगा, ठीक है। -2 को इधर भेजने पे +2 बन जाता है, ये 6 बन गया, ये आपका 3p है। अब 3 से डिवाइड नहीं करोगे क्या इसको? बिल्कुल करोगे, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। संभाल के रखना, काम आएगी आगे। अब y से y की वैल्यू कंपेयर करेंगे। इधर y की जगह कौन है भाई? 2p + 2 है। इधर y की जगह कौन है? 4 + 2q है। अच्छा, p की वैल्यू तो अभी निकाल ली तुम लोगों ने 2, तो यहां रख दो। तो 2 × 2p की जगह रख दिया, ठीक है। जो वैल्यू आए उसका काम में इस्तेमाल करना, नहीं पड़ी खराब हो जाएगी। 2 × 2 = 4 + 2, 4 + 2q। 4 इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 2 बचा। यहाँ क्या बचा? 2q बचा। जब 2 को कट कर देगा तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ये लो, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 1। ये ऑप्शन में यहाँ 1 कर लेना भाई, 1 की जगह मैंने 4 लिख दिया। तो आपका आंसर क्या आया बच्चों? आपका आंसर आ गया है 2 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। आओ देखो जल्दी से। तो क्वेश्चन 16 में क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन 16 बोला पॉइंट बोथ हुज कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव विल लाइज इन। ऐसा कोऑर्डिनेट जिसके दोनों ही क्या है? कोऑर्डिनेट नेगेटिव एक पॉइंट के हैं, ये दोनों नेगेटिव आते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में। आंसर हो जाएगा, यार सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। चलिए भाई जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है भैया। यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। लगा दो निशान, ढूंढ के कहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन, ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव इन। ऑर्डिनेट का मतलब क्या? y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट में जो y की वैल्यू होती है उसकी बात हो रही है, वो पॉजिटिव कहां होती है? तो y की वैल्यू पॉजिटिव एक तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक कहां होती है? सेकंड में। बाकी नीचे कहां होती है? थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होती है। तो चलिए ऑप्शन ए लगा दीजिए। अब आज के लास्ट 2 क्वेश्चन करना है बच्चों, जल्दी से देखो। तो बच्चों क्वेश्चन 19 और 20 छोटी मगर मोटी बातें, बिल्कुल भी ध्यान से देख लेना इसको, हल्के मत लेना, लाइटली मत लेना। पूरा चैप्टर बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, पूरे नंबर दिलवाएगा अगर 20 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो। द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज x = 0, y = 0 या ये दोनों या कुछ भी नहीं। तो देखो भाई, x एक्सिस की इक्वेशन वो होती है जहां पे उस एक्सिस पे किसी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाए। तो x एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? y की। तो ये इसकी इक्वेशन होती है, ठीक है। याद रखने का तरीका बता दिया कि x एक्सिस की इक्वेशन पूछिए तो पता कर लो इस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है। तो x एक्सिस की इक्वेशन जो होती है वो होती है y = 0, ठीक है। अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये ओरिजिन जहां पे दोनों एक्सिस मिलते हैं, तो यहाँ पे x भी 0 और y भी 0, दोनों 0 होते हैं। तो आशा करता हूं बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो धड़ाधड़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।